हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी वाला में। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर हम बात करेंगे सीईटी के बारे में। तो काफ़ी विद्यार्थियों ने बीएसटीसी का एग्जाम दिया है, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। कम से कम 7.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, 7.25 लाख एग्जाम के अंदर विद्यार्थी बैठे थे। जाहिर सी बात है 25,000 सीटें हैं, उनमें से 25,000 विद्यार्थियों का ही सिलेक्शन होगा। बाकी विद्यार्थियों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तैयारी की है, लेकिन जो एग्जाम के अंदर हॉल होता है, उसके अंदर माहौल होता है, वो सही से नहीं बैठा पाते हैं या समय आपको नहीं मिलता है पर्याप्त मात्रा में। तो कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं का सिलेक्शन होगा, 25,000 विद्यार्थियों को होगा, बाकी का नहीं होगा, वो सिंपल सी ज़ाहिर सी बात है। लेकिन आपको घबराना नहीं, एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी भी और भी एग्ज़ाम देने बाकी है, ठीक है? तो सीईटी का एग्ज़ाम सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। सीईटी के बारे में भी बताऊँगा। फिलहाल बीएसटीसी की जो आंसर की है वो आ चुकी है, काफ़ी विद्यार्थियों ने मिला लिए हैं, काफ़ी विद्यार्थियों को अच्छे नंबर आ रहे हैं, काफ़ी विद्यार्थियों ने अच्छी तैयारी की है, लेकिन उनके भी नंबर नहीं आ रहे। तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो कमी रही है वो हमेशा दूर करने की कोशिश करना, क्योंकि आगे ऐसी कमी आपको नहीं रखनी है, ठीक है? तो आज बात करेंगे सीईटी के बारे में। सबसे पहले तो हम सीईटी के फॉर्म कब शुरू होंगे, जो 2024 के सीईटी में कौन-कौन सी भर्तियाँ शामिल होती हैं, जो मेन भर्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो सीईटी का सिलेबस क्या होता है वो बात करेंगे। कब होगी सीईटी परीक्षा 2024 में, सीईटी परीक्षा कब होगी उनके बारे में भी बात करेंगे, और कितने नंबर लाने अनिवार्य है, सब टोटल बात करेंगे सीईटी के बारे में। 5-6 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो पूरा देख लेना, ठीक है? अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? आपका एक एग्ज़ाम पर हताश नहीं होना है, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए उसकी नॉर्मल जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सामान्य जानकारी के अंदर सीईटी का पूरा नाम क्या है, ठीक है? और सीईटी के कितने एग्ज़ाम होते हैं? तो सीईटी के 12वीं वालों यानी 10+2 12वीं वालों के लिए अलग होता है, जिसने बीए कर ली है, बीएससी कर ली है। ग्रेजुएशन वालों के लिए यानी स्नातक के लिए अलग होता है। सीईटी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म, तो सी का मतलब होता है कॉमन, ई का मतलब एलिजिबिलिटी, टी का मतलब टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका पूरा नाम है, जिसे समान पात्रता परीक्षा हिंदी के अंदर कहते हैं, ठीक है? सभी के अंदर एग्जाम के अंदर जरूरी है, जितनी भी आप अगर भर्तियां जैसे वनपाल होगी, कांस्टेबल होगी, अगर देना चाहते हो तो सीईटी करनी होगी। और इसकी फुल फॉर्म नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। 2 पेपर होते हैं, एक तो 12वीं वालों के लिए होते हैं, एक ग्रेजुएशन के लिए होते हैं, दोनों पेपर अलग अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ये इसकी योग्यता, आयु और वैधता कितनी है। तो सीईटी की बात करें, ठीक है? योग्यता तो आपको 12वीं वाले में 12वीं होना ज़रूरी है। अगर आपको ग्रेजुएशन वाला सीईटी देना है तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, यानी स्नातक पास होना ज़रूरी है। और आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष। जिन विद्यार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष है, इनके बीच में है तो ही होगा, यहाँ 18 है तो भी होगा, 40 है तो भी होगा। अगर 18 से कम और 40 से ऊपर होगा तो भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। और इसकी जो वैधता है 1 साल, 1 साल में वो पूरी हो जाती है, 1 साल दोबारा आपको देनी पड़ेगी अगर नौकरी नहीं लगते हो। अगर आपको कोई भी नौकरी पाना चाहते हैं तो 1 वर्ष के अंदर-अंदर जो भर्तियाँ आती हैं उसके अंदर फॉर्म अटकाओ और नौकरी पाओ। अगर नहीं मिलती है तो दोबारा सीईटी दो। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सीईटी 2024 की फॉर्म तिथि क्या है, ठीक है? 2024 की सीईटी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी विद्यार्थी जो बीएसटीसी करके आए हैं उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सीईटी या पशु परिसर। लेकिन अगर बाकी भर्तियों को एग्जाम देने, फॉर्म भरने, तो आपको सीईटी करना जरूरी है। तो फॉर्म तिथि की बात करते हैं 2024 की, तो 25 जुलाई के बाद में आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 25 जुलाई के बाद में आपके क्या हो जाएंगे, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ट्वेल्थ वालों के लिए भी और ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक है? और परीक्षा तिथि की बात की जाए तो सितंबर और अगस्त, ठीक है? सितंबर और अगस्त के महीने में हो जाएगा, ठीक है? सितंबर और अगस्त महीने की परीक्षा तिथि है, फॉर्म तिथि है जो कि कितनी, 25 जुलाई। आपको बता दी सीईटी जुलाई, ठीक है? सीईटी 2024 के बारे में, जो कि फॉर्म तिथि है वो 25 जुलाई के बाद में स्टार्ट हो जाएगी, दोनों की, 12th के और ग्रेजुएशन के। और परीक्षा तिथि सितंबर अगस्त के बीच में हो सकती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीईटी में शामिल होने वाली भर्तियाँ। सीईटी में कौन-कौन सी भर्तियाँ शामिल होती है ये देख लो, ठीक है? जो सीईटी में शामिल होगी भर्तियाँ वो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ठीक है? जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मेन है, ठीक है? काफ़ी विद्यार्थियों को वर्दी का सपना होता है। अगर वर्दी का सपना पूरा करना है तो आपको सीईटी करनी होगी। वनपाल हो गया, वन रक्षक हो गया। वनपाल और वन रक्षक इसमें भी वर्दी मिलती है। अगर किन्हीं विद्यार्थियों का वर्दी का सपना है तो इनकी तैयारी करने के लिए, इनको फॉर्म भरने के लिए आपको क्या, सीईटी पास करनी पड़ेगी। राजस्थान एलडीसी हाई कोर्ट, राजस्थान अगर एलडीसी हाई कोर्ट बनना है, ठीक है? अगर एलडीसी हाई कोर्ट, कोई भी नौकरी छोटी नहीं होगी। अगर आपको नौकरी लगना है, तैयारी करनी है तो सीईटी पास करो। सारी की सारी भर्तियाँ सीईटी के अंदर ही है। सीईटी नहीं करोगे तो कोई भी नौकरी नहीं ले सकोगे, कोई भी नौकरी में फॉर्म नहीं भर सकोगे। अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो आपको सीईटी पास करनी होगी। और छात्रावास अधीक्षक, जो मेन मैंने आपको बता दी, पुलिस कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान एलडीसी हाईकोर्ट और छात्रावास अधीक्षक, इनमें अगर आपको नौकरी के फॉर्म भरने हैं तो आपको सीईटी क्लियर करनी पड़ेगी, यानी पास करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस के अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान हर एग्जाम के अंदर आता है। जितनी भी राजस्थान से रिलेटिव है, सारे के सारे एग्जाम के अंदर क्या है, राजस्थान सामान्य ज्ञान आता है। इसलिए आप राजस्थान सामान्य ज्ञान को क्या, कंठस्थ कर लो। फिर है हिंदी, फिर अंग्रेजी, विज्ञान और कंप्यूटर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? राजस्थान सामान्य ज्ञान सभी एग्जाम के अंदर आता है, इसलिए आप पढ़ लो, ठीक है? एकदम कंठस्थ कर लो। और हिंदी और सामान्य अंग्रेजी भी है, विज्ञान भी है, कंप्यूटर भी है और रीजनिंग भी है, ठीक है? रीजनिंग के अंदर जो सामान्य गणित, अंक गणित होती है ना, वो आते हैं, ठीक है? तार्किक गणित आती है। चलिए आपको सिलेबस तो बता दिया, सिलेबस को कवर करना है। अगर आपको टॉपिक वाइज सिलेबस चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है? इतना ही थे ना, सिलेबस हो गया,
भर्तियाँ कौन-कौन सी होती है वो हो गया, और सीईटी फॉर्म तिथि ये 25 जुलाई, और परीक्षा तिथि कहाँ से है? अक्टूबर, नव सितंबर और अक्टूबर बताया ना? ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों के अंदर परीक्षा तिथि संभव है। ठीक है, आपको ज़्यादातर परीक्षा तिथि सितंबर महीने के अंदर हो सकती है। ठीक है, अगस्त, सितंबर के अंदर हो सकती है। और आपको ये योग्यता 12वीं पास और ग्रेजुएशन दोनों के लिए अलग-अलग पेपर होते हैं। आयु बता दी, और वैधता 1 साल के अंदर दोबारा होगी। ठीक है, सीईटी 1 साल के अंदर ही मान्यता है। आगे बढ़ा दे तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल 1 साल के लिए। ठीक है, मैंने सीईटी के फॉर्म कब शुरू होंगे बता दिया। ठीक है, 25 जुलाई से कौन-कौन सी भर्तियाँ ये भी बता दिया, सिलेबस भी आपको बता दिया, और सीईटी परीक्षा है जो कि कब, अगस्त और सितंबर के महीने में होगी। ठीक है, अगस्त और सितंबर के महीने में होगी। और कितने नंबर लाने हैं? ठीक है, कम से कम आपको पास होने के लिए 40% लाने हैं। ठीक है, पास होने के लिए 40% अंक लाने ज़रूरी है। जो ज़रूरी है मैं बता रहा हूँ, बाकी तो भर्तियों के अनुसार अंक लेते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो 40% आपको लाना ज़रूरी है। तो क्लियर हो गया आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट? ठीक है, अगर और कोई भी जानकारी लेनी है, कोई रह गई है, तो आप कमेंट के द्वारा पूछ लेना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट, सीईटी की बढ़िया तैयारी करो। जिनकी बीएसटीसी के अंदर आ रहे हैं अच्छे खासे नंबर, तो वो क्या करें, अध्यापक लेवल 1 की भर्ती का इंतज़ार करें और तैयारी करें। ठीक है, इंतज़ार तो करना ही है, लेकिन तैयारी साथ-साथ में करते जाएँ। तो मिलते हैं किसी नई क्लास में, नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।